फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगी जिसका नाम है कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए और कुछ कर्म करिए इंतज़ार मत करिए। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ये स्टोरी एक साधु महाराज की है जो एक गाँव में रहते थे। वो भगवान पर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि किसी भी विपत्ति में सिचुएशन में भगवान उनका साथ देंगे और उनको हर सिचुएशन से अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। तो वो हमेशा तपस्या में लीन रहा करते थे। लोग हमें अक्सर आते जाते उनको देखा करते थे और कहते थे कि ये साधु महाराज जब देखो भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं। एक बार उस गांव में अचानक से बाढ़ आ गई किसी कारण से, और जब बाढ़ आ गई तो पानी इधर उधर फैलने लगा। इधर उधर आसपास पानी इधर उधर फैल गया। तो फिर कुछ लोग पहाड़ की तरफ जाने लगे। तो एक आदमी ने देखा कि साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज चलिए, सब लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, बाढ़ का पानी गांव में फैल रहा है, चलिए आप भी चलिए, बहुत तेजी से फैल रहा है, आप भी हमारे साथ पहाड़ पे चलिए। साधु महाराज बोले, अरे आप जाइए, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान पर बहुत भरोसा करता हूँ, भगवान आएंगे और वो मुझे बचा लेंगे। ऐसा कह के वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। धीरे धीरे पानी का लेवल और बढ़ने लगता है और वो साधु महाराज की कमर तक आ जाता है। अब लोग नाव लेकर इधर उधर भाग रहे होते हैं, नाव से एक गांव को पार कर रहे होते हैं कि भाई अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे, नहीं तो पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर अगर हम रहे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो फिर एक व्यक्ति, एक नाव वाला था, उसने कहा, साधु महाराज आइए, पानी आपकी कमर तक आ गया है, अब चलिए नहीं तो आप डूब जाएंगे। साधु महाराज ने कहा, अरे आप जाइए, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, भगवान आएंगे, वो मुझे बचा के यहाँ से ले जाएंगे और मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के वो नाव वाला व्यक्ति भी चला गया। फिर अब क्या हुआ, पानी का लेवल और बढ़ने लगा, एकदम से बहुत ज़्यादा बाढ़ हो गई, पूरे गांव में पानी पानी हो गया और वो पानी पहुंचकर उनके सर तक पहुंच गया। पेड़, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, उनका पूरा सिर उस नाव में डूबने लगा। तो थोड़ा सा हाथ पैर मार के सिर्फ गर्दन उनके ऊपर दिख रही थी, वो सांस ले पा रहे थे। तभी एक हेलीकॉप्टर, अब हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाना चालू हो गया था। तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से एक रस्सी फेंकी गई और उन्होंने कहा, साधु महाराज, और एक अनाउंसमेंट किया गया, साधु महाराज इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाइए क्योंकि ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, अगर आप इसको नहीं पकड़ेंगे तो आपकी जान चली जाएगी, पानी सर के ऊपर आ चुका है और आप किसी भी वक्त डूब सकते हैं, पूरा गांव पानी में डूब चुका है। तो साधु महाराज बोले, नहीं नहीं, ये रस्सी वापस खींच लो, मुझे तो मेरे भगवान आएंगे, वो मुझे बचाएंगे। और बोले, साधु महाराज सोच लीजिए, आखिरी आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसके बाद हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, आप डूब के मर जाएंगे, सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, आप भी यहाँ से निकल जाइए। तो साधु महाराज ने वो रस्सी वापस भेज दी, हेलीकॉप्टर वापस चला गया और पानी का लेवल बढ़ गया और साधु महाराज डूब के मर गए और उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब वो ऊपर पहुंचे तो वो भगवान से बहुत गुस्सा हुए। बोले, भगवान, मैंने सारी जिंदगी आपकी तपस्या करी, आप पर भरोसा किया, फिर भी आपने मुझे नहीं बचाया और मैं पानी में डूब के मर गया। तो भगवान बोले, अरे मूर्ख इंसान, मैंने तुम्हें बचाया और एक बार भी नहीं, 3 बार बचाया। मैं एक बार पैदल आया था, मैं एक बार नाव लेकर आया था और मैं एक बार हेलीकॉप्टर लेकर आया था। अब मैं अपनी गदा धारण करके खुद तो प्रकट होऊंगा नहीं। मैं, जो वो इंसान तुम्हें तुमसे बात कर रहे थे, वो मैं ही था, इंसान के रूप में मैं ही था और मैंने ही बचाने के लिए तुम्हारे लिए वो साधन भेजे थे। बट तुमने उस मौके का फायदा नहीं उठाया और तुमने ये सोचा कि भगवान गदा लेके रथ पे बैठ के ऐसे आएंगे और तुम्हारी जान चली गई। तो अक्सर हमारी लाइफ में भी ऐसी होता है, भगवान हमें अवसर देते हैं और हम लोग पता नहीं किस चीज़ की इंतज़ार में रहते हैं और उस अवसर को पहचान नहीं पाते और इस कारण से वो जो आया हुआ अवसर होता है वो हमारे हाथ से चला जाता है, वो सुनहरा मौका खो जाता है और हम अपनी लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। इसलिए हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, अपनी मदद स्वयं करनी है, जो करना है वो आज करना है क्योंकि आज से बेटर टाइम कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लगातार सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।